सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के ऊपर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले जो सारे के सारे एपिसोड से उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेक कर लेना, उसके बाद आके ये वीडियो को आप लोग देखना। पहले मैं आप सभी लोगों के साथ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज से मैं वीडियो के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जिसके आंसर आप सभी लोगों को करना पड़ेगा कॉमेंट में आ करके, एंड जिसका भी आंसर सही रहेगा नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मैं उसका नाम ले लूँगा। तो आज यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि मतलब एक ही क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे जिनू की जो शैडो एक्सचेंज का जो पावर है उसका कूल डाउन कितना टाइम होता है, यानी कि शैडो एक्सचेंज का कूल डाउन कितना टाइम है, वो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। जिसका भी कमेंट सही रहेगा वो जो है उसका नाम मैं ले लूँगा नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। एंड आखिरकार मैं भी देखना चाहता हूँ यार कि आप सभी लोग मेरे यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन हो कितना अच्छे से सुनते हो, यानी कि आप सभी लोग को याद है मतलब कूल डाउन का जो समय है शैडो एक्सचेंज का वो कितना है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हो गया है, स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वाली वीडियो को एंड जानते हैं आखिरकार इस एपिसोड के ऊपर क्या क्या चीज़ हुआ है। पिछले एपिसोड के ऊपर हमने देखा था कि फाइनली जिनू को जो है परमिशन मिल चुका था कि वो जो है यहाँ पे अकेला ही डंजन के ऊपर जा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक डंजन ब्रेक होता है जहाँ पर जो है फाइनली यहाँ पे जिनू पहुँच गए थे, एंड हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स आ चुके थे। इसलिए जिनू जो है यहाँ पे ओजिन जुल से पूछने लगते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा मीडिया आखिरकार आ कैसे गया। मैंने तो मिस्टर गू से बोला था कि अगर मुझे यहाँ पे रखना है उन लोगों को तो मुझे जो है मतलब प्राइवेसी देनी पड़ेगी, यानी कि मेरा पर्सनल कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लीक ना हो पाए। यहाँ पे जो ओजिन जुल थे कहने लगते कि ये कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो एक पब्लिक डंजन है जो कि सारे के सारे पब्लिक को पता चल ही जाता है कि कहाँ पर डंजन ब्रेक हुआ है। वैसे भी तुम्हें भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि तुम सोशल मीडिया के ऊपर क्या चीज़ पोस्ट कर रहे हो। ये सुनने के बाद संग जिनू थोड़ा सा मन ही मन में सोचने लगते कि हाँ वैसे तो मैंने मतलब मेरा ही गलती है, क्योंकि मैंने जो है इंस्टाग्राम के ऊपर यहाँ पे कुछ पोस्ट कर दिया था इसके बारे में। तो फाइनली यहाँ पे जिनू जो है अपना गलती मान लेता है, यानी कि जिनू जो है इंस्टाग्राम के ऊपर इसके बारे में कुछ पोस्ट कर दिया था, इसलिए संग जिनू जो है ये जो गलती है ये मान लेता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे डंजन के ऊपर जाने के लिए संग जिनू तैयार हो जाते हैं। ओजिन जुल जो है यहाँ पे अपना शार्ट भी ओपन करता है। ये देखने के बाद यहाँ पे संग जिनू बोलने लगते कि भाई यहाँ पे चल कह रहा है, तुम आखिरकार यहाँ पे अपना शार्ट क्यों उतर रहे हो। इसके बाद यहाँ पे ओजिन जुल कहने लगते कि मिस्टर गू मुझसे कहा है कि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ डंजन के अंदर जाऊँ एंड आखिरकार देखूँ कि तुम आखिरकार डंजन के अंदर जाके क्या सब कुछ सही से संभाल पाओगे या फिर नहीं। ये सुनने के बाद यहाँ पे ओजिन जुल कहने लगते संग जिनू से कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। संग जिनू बोलने लगते कि नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर जाने के बाद तुम्हारा हालात सही होगा या फिर नहीं होगा इसके बारे में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद ओजिन जुल थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं एंड वो सोचने लगते कि आखिरकार ऐसा क्या होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि डंजन के अंदर जाने के बाद संग जिनू की जो पूरी सामनिंग बिस्ट होती है वो यहाँ पे सारे के सारे ए रैंक मैजिक बिस्ट को यानी कि नागा को ख़त्म कर रहा था। एंड ये सिर्फ मार ही नहीं रहा था भाई, एकदम इतना गंदे तरीके से ख़त्म कर रहा था कि मैं क्या बोलूँ। जो चीज़ देख करके यहाँ पे ओजिन जुल परेशान हो जाते हैं एंड सोचने लगते भाई ये सोल्जर कितना ज़्यादा पावरफुल है जिनू का कि यहाँ पे ए रैंक बीस्ट नागा को कितना खतरनाक तरीके से मार रहा है। ऊपर से ये जो ईग्रिस है इसका जो शॉट है वो यहाँ पे हर सेकंड के अंदर यहाँ पे वेल्ड हो रहा है एंड इससे स्पार्क रिलीज होता है जो कि भाई क्या ही खतरनाक लग रहा है। एंड वो ये भी सोचने लगते हैं कि यार अगर कोई से भी ए रैंक हंटर होता तो वो भी शायद से ऐसा चीज़ नहीं कर सकता है जो कि यहाँ पे इग्रिस कर रहा है। उसके बाद ओजिन जुल सोचने लगते कि अगर मैं इनके साथ 1v1 करता तो क्या मैं आखिरकार जीत पाऊंगा या फिर नहीं। मतलब ओजिन जुल को एक्चुअली पूरा पागल हो चुका था वो बंदा, यानी कि उसको लग रहा था कि यार आखिरकार कैसे यहाँ पे जो सामनिंग बिस्ट है जो शैडो सोल्जर है कैसे ये सारे चीज़ कर रहा है। उसके बाद हम देखते कि फाइनली जो सारे के सारे शैडो सोल्जर थे नागा को ख़त्म कर चुके थे एंड सारे के सारे जो मॉन्स्टर थे उसको ख़त्म कर चुके थे। यहाँ पे जिनू उनसे कहने लगते वो सारे के सारे शैडो सोल्जर से कि यार जो भी यहाँ पे जो मतलब जो चीज़ बचा है वो सारी की सारी चीज़ों को जो है कलेक्ट कर लो। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मतलब उसका जो शैडो सोल्जर है एक क्रॉप्स को खाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी जो है जिनू उसे लात मारता है। कहने लगते कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि क्रॉप्स को मत खाओ, इसके अंदर बहुत सारी गंदी चीज़ें रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जिनू इन सारे के सारे सोल्जर से बोलने लगते कि सारे के सारे माना क्रिस्टल जो भी है सब कुछ जो है कलेक्ट कर दो। फिर हमें दिखाया जाता है कि डंजन बॉस जो वहाँ पे आ चुके थे। फिर यहाँ पे जो जिनू थे कहने लगते कि चलो इस डंजन बॉस को तो मैं देख लूँगा, तुम लोग जो अपना काम
करो। ओजिंजुल कहने लगते कि यार तुम पागल हो, तुम्हारे पास जो बीस्ट है समनिंग बीस्ट, अगर तुम समनिंग बीस्ट को इस डंजन बॉस के सामने फेंक दोगे तो यार वही जो है तुम्हारे लिए काम कर देगा, तो आखिरकार तुम फाइट करने के लिए क्यों जा रहे हो। ये सुनने के बाद जिनू कहने लगते हैं कि देखो अगर मैं ऐसा करता तो यार मैं बहुत ज़्यादा अलस हो जाऊंगा एंड मैं भाई मेरा जो हैबिट है वो यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता, इसीलिए जो है मैं फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि डैगर निकलते हुए यहाँ पे जिनू जाता है डंजन बॉस के सामने एंड गाइस क्या होता है पता है आप सभी लोगों को, एक ही झटके में यहाँ पे डंजन बॉस को खत्म कर देता है जिनू। इसे देख करके ओजिंजुल फिर से पागल हो जाते हैं, वो सोचने लगते भाई ये क्या आदमी है भाई, ये तो अकेला ही एक डंजन बॉस को खत्म कर दिया एंड डंजन गेट को भी खत्म कर दिया। फिर ये सारे खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जिनू की लेवल भी यहाँ पे आप हो चुका है, यानी कि उसका लेवल अब यहाँ पे 101 हो चुका है। अब जिनू की जो सारे के सारे पावर है जो कि स्किल्स है उसका लेवल भी आप होता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे पहले मतलब जो शैडो एक्सचेंज करने का जो टाइम था वो यहाँ पे 3 घंटे होते थे, लेकिन अब उसका कूल डाउन 1 घंटे के ऊपर आ चुका है। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही वो लेवल अप करता जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब उसका शैडो एक्सचेंज करने का टाइम 0 मिनट हो जाएगा। तो लेवल भी आप हो चुका था यहाँ पे संग जिनू का। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिनू थे वो यहाँ पे डंजन बॉस के जो शैडो थे उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड वो कहने लगते कि अब से जो है तुम हमारे साथ रहोगे एंड उसका नाम यहाँ पे जीमा रख देता है, जिसे देख करके फिर से यहाँ पे ओजिंजुल पागल हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से सारे चीज कलेक्ट करने के बाद जैसे वापस आता है सारे जो रिपोर्टर्स है यहाँ पे फोटो खींचने लगते हैं एंड यहाँ पे शोर शराबा होने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे मिस्टर गू के साथ ओजिंजुल बातें कर रहा होता है एक केबिन के अंदर, जहाँ पे ओजिंजुल कहने लगते कि मैं जो सोच रहा था उससे कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये तो पूरा एक मस्कर था भाई। मतलब वो कहने लगते कि मतलब जिनू अकेला ही सारे के सारे चीज़ों को ख़त्म कर दिया, एक भी प्रॉब्लम उनको नहीं हुआ। ये सुनने के बाद गू को पता चल गया था एक्चुअली कि संग जिनू जो है एक बहुत ही पावरफुल इंसान है एंड मिस्टर को मन ही मन में सोचने लगते कि फाइनली मैंने जो सोचा था मिस्टर जिनू के बारे में, जिनू वैसा ही निकला, यानी कि जिनू अकेला ही एक गिल्ड को संभाल सकता है एंड वो अकेला ही काफ़ी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो सीन है फाइनली खत्म होता है एंड एक दूसरे सीन के बारे में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जापान के टोक्यो के अंदर शिनजुकु में के अंदर एक बहुत ही खतरनाक यहाँ पे गेट ओपन हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही खतरनाक गेट है, जिसके बारे में सारे के सारे लोग परेशान हो चुके थे जापान के अंदर एंड सारे के सारे लोग जो है इसका रिपोर्ट कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जापान के अंदर जो बड़े बड़े गिल्ड होते हैं, यानी कि द ब्लेड्स, द फैंटम, इनविंसिबल किंग, द स्नोई माउंटेन, ये जो सारे के सारे गिल्ड होते हैं जो कि जापान के टॉप गिल्ड है, ये इस गिल्ड के सारे के सारे मेंबर मिल करके एक मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पर यहाँ पे द ब्लेड्स की लीडर सोंगीमोटो रेजी, ठीक है, सोंगीमोटो रेजी जो कि यहाँ पे आ चुके थे एंड वो जो है अपने आप को टॉप गिल्ड मानता है। वैसे भी यहाँ पे द ब्लेड टॉप गिल्ड है, तो यहाँ पे कुछ मतलब वो जो है एस रैंक हंटर के साथ आए थे एंड जेजू आइलैंड के साथ यहाँ पे जो चीज़ें हुई थी जिसमें से 7 यहाँ पे एस रैंक हंटर जो है मर चुके थे, इसीलिए अब ये गिल्ड थोड़ी सी कमज़ोर हो चुका है। तो इसीलिए जो द फैंटम गिल्ड एंड जो द स्नोई माउंटेन करके जो गिल्ड है, ये गिल्ड जो है आपस में मतलब ज्वाइन करने का सोच रहा है एंड यहाँ पे जापान के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरनाक जो गिल्ड है उसका जो खिताब है वो लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सोगीमोटो है वो कहने लगते कि देखो हम टॉप थे, टॉप रहेंगे एंड टॉप ही है, ठीक है। तो ऐसा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो जिसका भी जो मन करे वो कर ले, लेकिन टॉप तो हम ही रहेंगे। मतलब वो अपने आप को टॉप बोल रहा था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं एंड वो यहाँ पे कहने लगते कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, यहाँ पे तो हंटर एसोसिएशन भी चुप है एंड कोई सा भी यहाँ पे चीज़ ऐसे नहीं कर रहे हो तुम लोग ताकि ये डंजन को ख़त्म कर पाए। ये जो बड़ा सा गेट ओपन हुआ है ना जापान के अंदर, इसको कोई ख़त्म करो, नहीं तो ये अगर ब्रेक हो गया फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कहने लगते कुछ लोग मतलब आपस में झगड़े कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा भी उतना है नहीं कि ये लोग कुछ कर पाए एंड एक लोग कहने लगते कि यहाँ पे एस रैंक हंटर भी अकेला जाके ये गेट को ख़त्म नहीं कर पाएगा, शायद से एक नेशनल एस रैंक हंटर ये कर सकता है। इसलिए एक लोग इनमें से कहने लगते कि देखो चिल्ला के कोई फ़ायदा है नहीं, हमें जो है अब एक साथ मिल के सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कुछ देर के बाद एक बंदा कहने लगता कि हम यहाँ पे थॉमस एंट्रिक को अगर बुला ले तो शायद से ये चीज़ खत्म हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों के पास इतना पैसा था नहीं।
नहीं, यानी कि जापान के पास इतना ज़्यादा फंड था नहीं कि वो थॉमस एनरिक को बुला ले। फिर उसके बाद यहाँ पे द ब्लेड स्किल का जो लीडर थे वो यहाँ पे बोलने लगते कि हम मेरे पास एक यहाँ पे मतलब एस रैंक हंटर है जो कि ये काम कर सकते। वो यहाँ पे ओरियो यूरोप करके एक बंदा है जिसका नाम यहाँ पे लेता है। दूसरे सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि संग जिन्हू जो है कार चला रहा होता है एंड उसके हाथ में कार्टून टेम्पल की जो चाबी थी वो यहाँ पे थी एंड वो मनी मन में सोचने लगता कि मेरा तो लेवल अब 101 हो चुका है, मैं यहाँ पे जब मेरा लेवल 102 हो जाएगा तो मेरा कौन सा यहाँ पे स्किल अनलॉक होगा एंड कौन सा मतलब कितना ज़्यादा लेवल अप होगा, ये वो मनी मन में सोचने लगते हैं। एंड वो ये भी कहने लगते कि शायद से अब मुझे कार्टून टेम्पल के ऊपर जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि फाइनली जैसे वो यहाँ पे अपने मतलब बिल्डिंग के नीचे आ चुके थे, गाड़ी पार्क करने के बाद तो देखते हैं कि चाहिन वहाँ पे मौजूद थी। चाहिन उसको देख के शर्मा जाते हैं, पीछे मुड़ जाते। यहाँ पे जो जिन्हू थी चाहिन के पास चले जाते एंड कहने लगते कि तुम आखिरकार मेरे से भाग क्यों रहे हो। चाहिन बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे अपना कार लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पे जिन्हू बोलने लगते कि कौन सा कार भाई। यहाँ पे चाहिन कहने लगते कि मैं उस दिन अपने कार लेके आया था लेकिन मुझे तो पता ही है हम लोग कहाँ चले गए थे। जिन्हू सोचने लगते कि हाँ मुझे पता चल गया कि मुझे याद आ गया कि मैंने तो यहाँ पे शैडो एक्सचेंज करके तुमको जिम लेके गया था इसलिए कार ये भी रहे होगा, मतलब तो तुम कार लेके यहाँ से चले जाओ। फिर उसके बाद चाहिन कहने लगते कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यहाँ पे जिन्हू बोलने लगते आखिरकार क्या बताना है। फिर ये लोग जो ऊपर चले गए थे एंड जहाँ पर फाइनली चाहिन उनसे कहने लगते कि जब बियोंग मुझे छोड़ करके जा रहे थे तब बियोंग मुझे एक चीज़ बता के गया है तुम्हारे पावर के बारे में। जिन्हू कहने लगते कि आखिरकार पावर के बारे में क्या चीज़ बताया गया है बियोंग तुमसे। तो चाहिन कहने लगते कि देखो बियोंग मुझे मतलब कह रहा था कि तुम्हारी पावर से ही तुम्हें खतरा है। एंड ये भी बोलने लगते कि देखो मतलब संग जिन्हू इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा कि उसके पावर से ही संग जिन्हू को खतरा हो सकते हैं। एंड लास्ट में ये कह के चला जाता है कि संग जिन्हूस आर्मी इस ... फिर उसके बाद वो दोबारा कहता है कि संग जिन्हूस आर्मी इस ... उसके बाद जो है वो चला जाता है। ये सुनने के बाद जिन्हू सोचने लगते कि हाँ शायद से कुछ ऐसी चीज़ हो सकता है जो कि मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मैं पता करने वाला हूँ कि आखिरकार मेरे पावर के साथ क्या कुछ प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ यहाँ पे पावरफुल ही नहीं बनना चाहता हूँ, मैं जानना भी चाहता हूँ कि आखिरकार मेरे पावर का साइड इफेक्ट क्या है या फिर इस पावर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। मैं ये सारे के सारे चीज़ों के बारे में अब देखने वाला हूँ। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि जिन्हू एंड जो जिना थी यहाँ पे बैठे हुए थे एंड आपस में बातें कर रहे थे। एंड यहाँ पे जिन्हू को जो है बहुत ज़्यादा बहन के बारे में याद आ रही थी, इसलिए जो है जिन्हू अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए मतलब जो शैडो का जो पावर है वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए देखता है कि उसकी बहन के पास यहाँ पे बेरू बैठा हुआ था जो कि यहाँ पे ड्रामा देख रहा होता है। एंड उसकी बहन ठीक थी, वो यहाँ पे कुछ और लोगों को भी देखता है उसके पावर की मदद से। एंड वो अपने माँ को भी देखता है जो कि एकदम बिल्कुल ठीक थी। फिर अचानक से वो चाहिन को देखता है जो कि नहा रहा था भाई। एंड ये देख करके मतलब वो चिल्लाने लगते जिन्हू एंड ब्लश भी कर रहा था। गाइस सॉरी यार एक कॉल आ गया। ओके तो यहाँ पे हम कहाँ पे थे, हाँ तो यहाँ पे मतलब ऐसा देख करके जिन्हू जो थी थोड़ा सा ब्लश कर जाता है। एंड वो मनी मन में बोलने लगते कि भाई उसे तो अब सॉरी बोलना पड़ेगा एंड मैं उसको एक डिनर पे भी लेके आऊँगा। इस तरीके से जो वो बातें करने लगते। कुछ देर के बाद यहाँ पे जो जिना थी जिन्हू से पूछने लगते कि जापान के ऊपर तो यहाँ पे एक एस रैंक गेट ओपन हो चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है एंड वो लोग जो है इसको ठीक नहीं कर पा रहे, 3 दिन हो चुका है, तो क्या वो लोग तुम्हें कॉल किया है। जिन्हू कहने लगते कि हाँ वो लोग मुझे कॉल किए थे लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा बात नहीं कर पाया। यहाँ पे जिन्हू सोचने लगते कि 3 दिन हो चुका है, अगर यहाँ पे डंजन कभी भी ब्रेक हो सकते हैं तो उन लोगों के ऊपर तब खतरा है। उसके बाद यहाँ पे वो सोचने लगते हैं कि यहाँ पे जो कार्टन टेम्पल का जो चाबी थी वो यहाँ पे चमक रहा है क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 26 आवर लेफ्ट थी, यानी कि सिर्फ 26 घंटे बाकी थे। उसके बाद जो यहाँ पे जिन्हू कार्टन टेम्पल के ऊपर जा सकते हैं एंड उसका जो सारे के सारे सवाल का जवाब वहाँ उसको जो है वहाँ से मिल जाएंगे। एंड देखते हैं आखिरकार क्या होता है कार्टन टेम्पल के ऊपर जाने के बाद जिन्हू के साथ। लेकिन उसके बाद सीन यहाँ पे चेंज होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यूरी ओलफ यहाँ पे पहुँच चुके थे जापान के ऊपर एंड वो लोग जो उन सारे के सारे लोगों के साथ बातें कर रहे थे। यूरी ओलफ कहने लगते कि तुम्हारी देश का हालात अभी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे डंजन ओपन हो चुका है, 3 दिन हो चुका है, तो अभी भी अगर इसको तुम लोगों ने नहीं रोका तो कभी भी ब्रेक हो सकते हैं एंड कोई सा भी एस रैंक हंटर आने के लिए भी तैयार नहीं है जापान के ऊपर क्योंकि तुम लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा भी है नहीं एंड कोई भी एस रैंक हंटर अपने ही देश के ऊपर मतलब लगे हुए हैं कुछ काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे फ्री हूँ, मैं तुम लोगों की जो यहाँ पे गेट है इसको बंद करके रख सकता हूँ जितना आप लोग चाहोगे, मेरे पास इतना क्षमता है, मैं अकेला ही सारी चीज़ संभाल लूँगा। लेकिन उसको जो है बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था, यानी कि वो यहाँ पे 3.6 बिलियन की मांग करते, जो कि मतलब सुन करके भाई जापान की हालत टाइट हो चुकी थी क्योंकि जापान के पास फंड था ही नहीं। तो जापान लोग ये सुन करके भाई परेशान हो चुके थे, उसको लग रहा था भाई अब वो लोग क्या करेंगे, मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो लोग बोलने लगते कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, अब इतना ज़्यादा अमाउंट हम कहाँ से लेके आएंगे। यहाँ पे जो यूरी ओलफ थे
वो मतलब ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है, कहने लगते हैं कि देखो तुम लोगों के पास अभी कोई चारा नहीं है, तो मुझे तो ये पैसा चाहिए ही चाहिए। मैं ये पे 3.6 ट्रिलियन नहीं चाह रहा हूँ, मैं 3.6 बिलियन चाह रहा हूँ, जो कि तुम लोग अगर नहीं दोगे तुम्हारी देश ही खतरे में आएगा। यहाँ पे जो फाइनली हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाते हैं। तो गाइस क्या होगा आखिरकार जापान के ऊपर, आखिरकार क्या इस गेट के ऊपर मतलब क्या होगा, आखिरकार कैसे ये गेट खत्म होगा, तो उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लेके आऊँगा। क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग प्लीज़ देना, यानी कि कितने टाइम का कूल डाउन रहता है जिनों को यहाँ पे शैडो एक्सचेंज करने में। तो यार क्वेश्चन का आंसर दे देना। वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बता देना। एंड लास्ट में एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो यार प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज की इस वाली वीडियो के लिए, बस इतना ही था। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।